अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी ना अंदर से न बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। पापी कौन है? मन। उसको पकड़ कि आज से नियम लेता हूं, तू चाहे जितना जला मार दे, पर हम वो काम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। आप जीत जाओगे। और वो मैं नहीं रह पाता तो फिर रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहोगे तो जेल में रहोगे। योगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल। तो भैया कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ में आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते। तुम पत्नी के शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार नहीं कर, ईमानदारी से बताओ। और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है, नेत्र का भोग, जनेन्द्रिय का भोग, अन्नेन्द्रियों का भोग। आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है, और इसके शरीर के अंदर परमात्मा बैठा, इसके शरीर से प्यार नहीं। प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति